but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate. अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच हुई बहस इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बहस ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दो देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच इस तरह का दुर्लभ दृश्य शायद ही कभी देखा गया होगा। और जिस तरह से ये बहस हुई, पूरे घटनाक्रम के बाद शायद ही अब अमेरिका यूक्रेन का समर्थन करेगा। बहुत सी चीजें खराब भी हुई, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में कहीं न कहीं यूरोप फंसता दिखाई दे रहा है। हालांकि पूरे यूरोप ने अपना समर्थन जेलेंस्की को ही दिया है। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल से लेकर हर एक यूरोपीय देश जेलेंस्की के समर्थन में उतर पड़ा है। हम आपको बताएंगे किस देश ने क्या कुछ कहा है। ये पोस्ट फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया है। उन्होंने यूक्रेन के समर्थन में लिखा है, हम 3 साल पहले यूक्रेन की मदद करने और रूस पर प्रतिबंध लगाने और ऐसा करना जारी रखने के लिए बिल्कुल सही थे। हम अमेरिकी, यूरोपीय, कनाडाई, जापानी और कई अन्य लोग हैं। उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने मदद की और जारी रखा, और उन लोगों का सम्मान जो शुरू से ही संघर्ष करते रहे हैं, क्योंकि वो अपनी गरिमा, अपनी स्वतंत्रता, अपने बच्चों और यूरोप की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। कनाडा भी यूक्रेन के समर्थन में उतर पड़ा है। जस्टिन ट्रूडो ने लिखा, रूस ने अवैध और अनुचित तरीके से यूक्रेन पर आक्रमण किया है। पिछले 3 सालों से यूक्रेनियन साहस के साथ लड़ रहे हैं। लोकतंत्र, स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए उनकी लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जो हम सभी के लिए मायने रखती है। कनाडा न्याय संगत और स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए यूक्रेन और यूक्रेनियन के साथ खड़ा रहेगा। इसके अलावा लक्जमबर्ग ने भी यूक्रेन को समर्थन दिया है। लक्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ने लिखा कि लक्जमबर्ग यूक्रेन के साथ खड़ा है। आप अपनी स्वतंत्रता और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं। वहीं पोलैंड के प्रधानमंत्री ने लिखा है, प्रिय यूक्रेनी दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। इसके अलावा स्पेन के राष्ट्रपति ने भी यूक्रेन के समर्थन में अपना संदेश दिया है। उन्होंने लिखा, यूक्रेन स्पेन आपके साथ है। यूक्रेन स्पेन आपके साथ खड़ा है। मोल्दोवा की राष्ट्रपति ने लिखा, सत्य सरल है, रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, रूस आक्रामक है। यूक्रेन अपनी और हमारी आजादी की रक्षा करता है। हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। इसके अलावा लिथुआनिया के प्रेसिडेंट ने लिखा कि यूक्रेन आप कभी अकेले नहीं चलेंगे। लातविया के प्रधानमंत्री ने लिखा कि लातविया यूक्रेन के साथ खड़ा है। हम यूक्रेन के साथ और स्वतंत्र दुनिया के पक्ष में खड़े हैं। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने लिखा कि हम न्याय संगत और स्थायी शांति के लिए यूक्रेन के निष्पक्ष संघर्ष में उसके साथ खड़े हैं। इसके अलावा पुर्तगाल के प्रधानमंत्री ने लिखा कि यूक्रेन हमेशा पुर्तगाल पर भरोसा कर सकता है। यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन इस वक्त भारत दौरे पर हैं। उन्होंने भी यूक्रेन के लिए अपना समर्थन दिया है। उन्होंने लिखा, आपकी गरिमा यूक्रेनी लोगों की बहादुरी का सम्मान करती है। मजबूत बनो, बहादुर बनो, निडर बनो, प्रिय राष्ट्रपति जेलेंस्की, आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। हम न्याय संगत और स्थायी शांति के लिए आपके साथ काम करना जारी रखेंगे। हालांकि पूरे यूरोप से जेलेंस्की को समर्थन मिला है, लेकिन आपको बता दें, जिस तरह की बहस ट्रंप और जेलेंस्की के बीच देखने को मिली, ये बात कहीं न कहीं साफ हो चुकी है कि अमेरिका अब अपना समर्थन यूक्रेन से वापस ले लेगा। ट्रंप किसी भी हालत में इस युद्ध को रोकना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह की बहस हमें यूक्रेनी राष्ट्रपति और ट्रंप के बीच देखने को मिली, उससे ये बात भी समझ में आती है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की युद्ध तो रोकना चाहते हैं, मगर अपनी शर्तों पर। अमेरिका और रूस क्या चाहता है, उस पर वो सहमत नहीं है। हालांकि यूरोप का समर्थन जेलेंस्की को मिल रहा है। आपको क्या लगता है, यूरोप जेलेंस्की का साथ कब तक दे पाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।